वो कह रहे हैं वोट बैंक के लिए आप इसका विरोध करते हैं, इससे दूरी बनाते हैं। कानून बनाने में हम लोग सहयोगी थे, तो हम इसका विरोध कैसे करेंगे? तो आप जहां राज्यों में है आपकी सरकार, वहां पे लागू कर दीजिए। इनके कानून में आपको कमियां दिखती है, वहां दूसरी तरीके से लागू कर दीजिए। हम संविधान के विरोध में कोई काम नहीं करते, कांग्रेस पार्टी ये कहना चाहती है। तो ये संविधान के विरोध में और हो रहा ये है क्या? वोट बैंक की जो संविधान के विरोध में ही है। क्यों? राज्यों को अधिकार है। मुझे नहीं, अधिकार में मेरी बात बताइए कि क्या लोगों का सर्वे आया क्या? ये धर्म के लोग बीजेपी के पास गए कि हमको ये तकलीफ है, वो तकलीफों को बताई, तब उन्होंने विचार विमर्श करके कानून बनाया। ये अपनी मर्जी से कानून थोप रहे हैं, अल्पसंख्यकों को टारगेट कर रहे हैं, वोट बैंक की राजनीति तो ये कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है अब जरूरत है। आपने अभी हालिया टिप्पणी नहीं सुनी सुप्रीम कोर्ट की? तो सुप्रीम कोर्ट भी भगवान थोड़ी है, देश की जनता की सुविधा है, जिनसे देश की जनता की व्यवस्था है। मतलब सब कुछ कांग्रेस ही सच करती है, कोर्ट भी गलत कह रही है? नहीं गलत, अरे सब अपनी टिप्पणी कर रहे हैं। कांग्रेस के संविधान देश का ये कहता है कि सर्वधर्म सर्व संप्रदाय के लोगों को अपने तरीके से अपने धर्म के आधार पर जीने का अधिकार है। कांग्रेस कौन रोक रहा है कर रही है। लेकिन आप नहीं चाहते क्या कि बेटी के समान अधिकार सबको मिले? यदि अल्पसंख्यक या मुस्लिम परिवार में कोई लड़की जन्म हुई तो उसको भी बाप के संपत्ति का अधिकार मिले, नहीं चाहते आप? अरे वो अधिकार तो उसके पिताजी देंगे ना। देश का पिताजी को कानून देना पड़ेगा ना, पिताजी से क्या? जब नहीं दे रहे तो कानून बनाओ। विरासत देश लिखेगा क्या या कानून लिखेगा? हक तो दिलवाएगा ना, कानून का काम होता है ना हक दिलाना। संपत्ति मेरे को किसको देना है ये फैसला कौन करेगा? मैं ही करूंगा ना। उनको शरिया में विश्वास है ब्रजेश जी, शरिया में विश्वास। आप विश्वास कानून पे क्यों उसको बांधना चाहते हैं? शरिया में विश्वास रखती है कांग्रेस। तो आपको जो कानून लागू है तो आप उसका पालन नहीं करेंगे? देखिए बेटी को अधिकार नहीं देंगे? जो जैन हूँ तो मेरे उसमें जो संविधान में या मेरे धर्म में या तो संविधान नहीं दिया ना, तो दूसरी बेटियों के साथ भेदभाव क्यों? नहीं, कहाँ हो रहा है? किसने कहा आपको भेदभाव हो रहा है? कोई बेटी गई बीजेपी के पास, केंद्र सरकार के पास, कोई लोग गए समस्या लेके, या इन्होंने कोई ब्रजेश जी को पूछ लीजिए, ट्रिपल तलाक के फेवर में दिया और ये वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं। तो ट्रिपल तलाक वाले मामले में भी आप ऐसे आपका मत भाई है? भाई कोर्ट तो गई ना, साहबानो भी गई थी कोर्ट में, आपने पलट दिया। कानून पलट दिया इन्होंने तो। राजीव गांधी ने कानून पलट दिया। हमने कैसे पलट दिया सर? राजीव गांधी ने पलटा था कानून लाकर, था उनको मानना चाहिए, अब वो नहीं मानेंगे। राजीव गांधी ने कानून लाकर संसद के माध्यम से पलटा था। आनंद जी आपकी जानकारी के लिए, देश की राजनीति और देश की वोट बैंक की राजनीति को खराब करने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है संविधान को बदलने के साथ। अच्छा, एक कानून लागू करके वो खराब कर रही है? हाँ, उससे क्या फायदा होने वाला बताइए? मेरे घर की व्यवस्था मेरे को ही समझ नहीं है ना। कानून समझाएगा कि मेरा घर कैसे चलाऊंगा, या कैसा देश चलाऊंगा, या कैसा प्रदेश चलेगा, या कैसे मेरी संस्कृति या धर्म चलेगा। आप तो व्यक्तिगत उस पर इंटरफेयर कर रहे हैं। अगर मेरे को तकलीफ होगी तो कोर्ट खुली है ना उसके लिए देश में। तो फिर तो घर में अपना अपना कानून बना लेना चाहिए सबको कि आपको जिस बेटे से प्यार है उसको दे दो, जिस बेटी से आपको ज्यादा प्यार नहीं है उसको मत दो संपत्ति। तो मैंने क्या कहा सर, पहले घर ये तो समान अधिकार तो सबका होगा ना। आपके दो बेटे हैं तो दोनों का बराबर अधिकार होगा, बेटी है तो उसका भी बराबर अधिकार होगा। तो यदि कोई नहीं दे रहा है तो सरकार दिलाए, बुजुर्गों को भी सरकार हक दिला रही है ना। तो हर धर्म में उनके कानून के हिसाब से व्यवस्थाएं हैं। धर्म में तो सिर्फ बहुत सारी चीजें हैं ना। फिर तो हाथ काटने की सजा भी है कानून धर्म में, फिर कलम करने की भी है। नहीं, कहाँ लिखा है धर्म में? गलत बात है ये सब बोल। शरिया पढ़ लीजिए, शरिया में ऐसा कुछ नहीं लिखा है। आप शरिया पढ़ के आइए, कोई भी धर्म में सिर कलम करने का नहीं लिखा होता है। ट्रिपल तलाक लिखा है, ट्रिपल तलाक लिखा है। 3 बार बोलने से तलाक हो जाता है महिला का। 3 बार बोलने से महिला का तलाक हो जाती है उसकी। आ गए ना अब अल्पसंख्यक के मुद्दे? नहीं तो यही तो विषय है। आप कीजिए ना, ये है आपकी राजनीति। अभी मैं हिंदुओं के मुद्दे पर बात करता हूं। ब्रजेश जी मुझे 1 मिनट देंगे। टारगेट करके ये ब्रजेश जी मुझे 1 मिनट देंगे। जी ब्रजेश जी मुझे 1 मिनट देंगे। ये टारगेट कर रहे हैं आप ब्रजेश जी। ठीक है, सुन लीजिए, आपने आरोप लगाया ना टारगेट कर रहे हैं मुसलमानों को। सुन लीजिए, ब्रजेश जी 1 मिनट देंगे। जी 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 ब्रजेश जी, तमिलनाडु में एक मंदिर पे, एक शिखर पे दीप जलाने की एक परंपरा है। बाकी हिंदुओं की बहुत पुरानी परंपरा थी। तमिलनाडु की सरकार ने वहां के जो जस्टिस GR स्वामीनाथन था उनके विरुद्ध इम्पीचमेंट मोशन लाया और कांग्रेस के सांसदों ने उस इम्पीचमेंट मोशन पर साइन किया। कहां गई थी हिंदुओं की भावना? वो तो हिंदुओं का व्यक्तिगत मामला था। कहां गई थी हिंदुओं की भावनाओं का सम्मान? कहां गई थी कांग्रेस की भावना?
आपने किया ना इसका कानून से क्या लेना देना, यूसीसी कोर्ट से अब क्या लेना फिर देना? आप उसको क्यों, फिर आपने महाभियोग क्यों डाल रहे हैं? आपने क्यों लाया महाभियोग?